अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सिंगल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए उसको हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करनी होगी जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकता है, जिसके अंदर हम डेली 7 to 8 सिग्नल्स अपलोड करते हैं और माशाल्लाह एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। अच्छा, तो अब हम गोल्ड की आज फोरकास्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं हमने आपको फ्राइडे को क्या बोला था और आज क्या होने जा रहा है। अच्छा देखें, गोल्ड जो है एग्जैक्ट उस वक्त खड़ा था फ्राइडे को जब मैंने फोरकास्ट किया, इस लेवल पे खड़ा था और आपको बताया था कि गोल्ड अब इस लेवल को जो है ब्रेकआउट कर चुका है और इसका रीटेस्ट करेगा और उसके बाद अपने सेल का सफ़र जारी रखेगा। और आप अगर देखें तो एग्जैक्ट गोल्ड ने सेम पोजीशन दी है। ये देखें, गोल्ड ने उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट हुआ और उसके बाद अपने सेल का सफ़र जारी रखा और आपको बताया था कि अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो मज़ीद सेलिंग में जाएगा। और माशाल्लाह गोल्ड ने हमारे ट्रेड 100% एक्यूरेट की और हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। फ्राइडे को भी लाइव स्ट्रीम पे भी माशाल्लाह हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट उठाया। लाइव स्ट्रीम पे परसों 2-3 ट्रेड्स ली गई थी जिनके अंदर 100 पिप्स प्रॉफिट मिल चुका है ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पीछे से कुछ शोर सुनाई दे तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज आज मैं ज़रा अपने घर पे भी नहीं हूँ और बाहर आया हुआ हूँ, सिर्फ आपके लिए बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो शोर आपको मुख्तलिफ़ किस्म का सुनाई दे सकता है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अगर अब हम देखें तो गोल्ड क्या मूव करने लगा है और क्या, अच्छा ये जो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा लाइन से मूव करते हैं, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये गोल्ड ने इसके अंदर फेक बनाई है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह सिर्फ इतनी है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट इशू भी है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, तो थोड़ा सा आपने बस इग्नोर करना है। अच्छा, इसकी वजह मैं आपको ऐसे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप बाकी चार्ट्स देखें ना, जैसे आप इसके अंदर देख लें तो गोल्ड ने ये कैंडल हमें नहीं दी, ठीक है। ये जो ट्रेड हमारी चल रही है ये भी हमने लाइव स्ट्रीम के ऊपर दी थी, माशाल्लाह 50 पिप्स प्रॉफिट में जा रही है और इसका हम लाइव स्ट्रीम के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो मैं आपको कैंडल स्टिक का बता रहा था, अगर आप वो देखें तो वो और किसी चार्ट के अंदर नहीं है, तो ये जो fx.com है इसके अंदर ये फेक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, लोगों को इसके अंदर इसने ट्रैप किया होगा और एसल खाए होंगे लोगों के इस कैंडल ने, बट ये फेक है, ये कोई वैलिड नहीं है, ये याद रखिएगा। तो आज का देखते हैं आज गोल्ड क्या होने जा रहा है। अगर आप गोल्ड को देखें ना तो गोल्ड माशाल्लाह लगातार हमें बहुत अच्छी मूव्स दे रहा है और एक ट्रेंड लाइन के से अंदर मूव कर रहा है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो गोल्ड ने एक अपनी ट्रेंड लाइन पकड़ी हुई है और उसके अंदर लगातार मूव कर रहा है, जो कि अब तकरीबन ब्रेकआउट हो चुकी है, सही है। अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेकआउट है, ये वाली तो फेक कैंडल है, इसको नहीं आपने कंसीडर करना, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है तकरीबन। और अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट करता है तो मैं आपको बता दूँ गोल्ड इस एरिया को एज अ डबल बॉटम स्पॉट बना के और मिनिमम भी अपने इस लेवल के ऊपर रीटेस्ट करने जा सकता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि गोल्ड ने अपना काफ़ी सॉलिड ट्रायंगल पैटर्न जो है ना वो ब्रेकआउट किया है। अगर आप देखें बहुत ही सॉलिड था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ये वाला ट्रायंगल पैटर्न जो है गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट कर दिया हुआ है और ब्रेकआउट करने के बाद अभी तक इस लेवल का टेस्ट नहीं हुआ और मेरे हिसाब से इस लेवल का टेस्ट होना चाहिए, बिकॉज बहुत ही सॉलिड ट्रायंगल पैटर्न था और इसका टेस्ट ज़रूरी है गोल्ड को फर्दर सेल में जाने के लिए। और अगर आप H4 के अंदर देखें तो H4 के अंदर भी एग्जैक्ट सेम चैनल बना हुआ है, चैनल सा, ट्रायंगल सा, आप जो मर्ज़ी कह लें इसको, क्योंकि कुछ हद तक ये एग्जैक्ट चैनल भी है, ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो H4 के अंदर भी इसका अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ, तो हम कंसीडर करेंगे कि गोल्ड ने जैसे इसको अगर अपनी ट्रेंड लाइन जो है, माइनर ट्रेंड लाइन थी, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी ये वाली, इसको ब्रेकआउट किया है तो गोल्ड फर्दर ऊपर जा सकता है, कहाँ तक, अपने इस चैनल को रीटेस्ट करने। और ये में भी गोल्ड 1980 तक चला जाए और 1980 के ऊपर जाके रीटेस्ट करे, बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको भी मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया।
इसके अलावा एक छोटा सा पैटर्न और नीचे बना हुआ है, ये अगर आप देखें तो सप्लाई जोन का पैटर्न है, और गोल्ड में भी इस लेवल के ऊपर भी रीटेस्ट कर सकता है, अदरवाइज़ गोल्ड ऊपर भी जा सकता है। लेकिन गोल्ड को ओवरऑल देखें तो गोल्ड ओवरऑल सेलिंग में है, और मैंने आपको ये जो लेवल है 1940 का, ये बहुत देर पहले से दे रखा है। ये जो रेड कलर का आप जोन देख रहे हैं ये आज का नहीं, ये तकरीबन हमें 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं हम इस लेवल के पीछे पड़े हैं, और गोल्ड ने इस लेवल तक आना है। इसकी वजह क्या है? बिकॉज गोल्ड ने ये न्यूज़ के टाइम का है, और फेयर वैल्यू गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ। इसके अलावा इम्बैलेंस है जो कि अभी 100% फिल नहीं हुआ, तकरीबन 80% फिल हुआ है। तो यहाँ से फुल ऑफ चांसेस हैं कि गोल्ड थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद सेल आएगा, और सेल आके, और अगर आप देखें ना ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि यहाँ पे एक डबल जोन ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, जिसको गोल्ड ने ऑलरेडी 2 से 3 दफ़ा रीटेस्ट कर दिया है। तो गोल्ड में भी इसको दोबारा रीटेस्ट करें और मर्जिंग टेस्ट करके फिर अपने बाय का सफ़र जारी रखेगा। बिकॉज गोल्ड अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, डे 1 पे या वीक के अंदर, तो गोल्ड ओवरऑल बाय है, लेकिन वो बड़ा टाइम फ्रेम है। और H1 के अंदर और H4 के अंदर फ़िलहाल वक्ती तौर पर सेलिंग है। तो अब हम पाथ ड्रॉ कर देते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, और जो भाई जिसको भी समझ ना आई तो वो लाइव ट्रेडिंग के ऊपर आके हमसे पूछ सकता है। गोल्ड ऊपर तक जा सकता है, कहाँ तक? अपने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने, अब वो जहाँ मर्ज़ी हो, और उसके बाद सेलिंग पे सफ़र जारी रख सकता है। ट्रेंड लाइन 2 जगह पे टेस्ट हो सकती है। पहला लेवल आपको बताया है कि पहला लेवल 1975 का हो सकता है और दूसरा 1980 का। तो इसके अलावा अगर तो गोल्ड वापस इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक इन कर देता है ना, तो उसके बाद गोल्ड क्या कहते हैं दोबारा अपने सेल का सफ़र जारी रखेगा, और क्या कहते हैं अपने लेवल 1940 तक लाजमी जाएगा। और 1940 अगर ब्रेकआउट होता है देन गोल्ड 1900 तक भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो ये 2 लेवल बने हुए हैं, एक 1980 का और एक 1940 का, गोल्ड इसके अंदर रेंज कर रहा है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज है। और क्या कहते हैं जब तक ये लेवल या 1980 का अपर साइड को ब्रेकआउट नहीं होता या 1940 का डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं होता, तो गोल्ड की फर्दर मूव नहीं कंसीडर होगी। बिकॉज अगर गोल्ड ने बाय जाना है तो सबसे पहले 1980 तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये 2000 का सफ़र जारी रखेगा। और अगर 1940 तोड़ता है, ब्रेकआउट करता है, फिर तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल होगी, और 2000 तक का सफ़र ये इजीली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जारी रख सकता है। तो ये थे आज के फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि गोल्ड ने ना 200 की मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट किया और इसका रीटेस्ट कर रहा है, तो मे बी गोल्ड इसका रीटेस्ट करके यहाँ से वापस चला जाए। ये याद रखिएगा, गोल्ड की ये मूव कंसीडर होगी। अगर आपने बाय करनी है तो आप बाय कैसे कर सकते हैं? अगर तो ये 1963 का लेवल जो है ब्रेकआउट होता है अपर साइड को, रीटेस्ट के ऊपर आप बाय कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट तक। अदरवाइज़ जो अगर गोल्ड जो है यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेता है मूविंग एवरेज से, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक इन कर देता है, देन आप सेल कर सकते हैं कहाँ तक? 1940 तक। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। इसके अलावा जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए उसको हमारी OctaFX या XNX या IB ज्वाइन करनी है, और वो बिल्कुल फ्री हमारा VIP सिग्नल ग्रुप एक्सेस कर सकता है। तो अल्लाह हाफिज़।